हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पास्ट के सेटअप जो हमने रिकमेंड किए थे लास्ट वीक या उससे पहले, उनका क्या स्टेटस है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सारे सेटअप्स के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, अगर विदाउट लॉजिक लगाएंगे तो फिर वो तुक्केबाजी या फ्लूक हो जाएगा। और ऑब्वियस है, तुक्केबाजी से कैपिटल ग्रोथ नहीं होती है, वेल्थ नहीं बनती। हमेशा लॉजिक के साथ जब भी हम मार्केट में जंप करते हैं तो ऑब्वियस हमारे सक्सेस के चांसेस जो होते हैं वो एनहांस हो जाते हैं। तो 12 सेटअप्स हैं। आइए डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इन पर अटैक करते हैं और जानने का ट्राई करते हैं कि क्या इनके पीछे का लॉजिक है, कैसे हम इन्हें डील करें। तो भारतीय एयरटेल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक का रिकमेंडेशन है, क्यों रिकमेंड किया गया था पहले वो देख लेते हैं। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है अभी हाल फिलहाल में लगा है, 860 रुपीज़ 55 पैसे का है। लास्ट ईयर नवंबर 2022 में लगा था। वहां से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया, ठीक है। उसके बाद शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 750 रुपीज़ का। वहां पे लास्ट हफ्ते अगर आप देखोगे तो बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल बना के गया था, साथ में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी देकर गया था। तब इसे रिकमेंड किया गया था। 740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 775 और 800 के दो टारगेट थे। अब अगर हम डेली चार्ट में स्विच करें तो एक ट्रिगर के साथ ये ट्रेड दी गई थी कि ट्रिगर तब करना है जब ओपन और सस्टेन हो 13 EMA के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इसके फ्राइडे की कैंडल है, यानी लास्ट हफ्ते की कैंडल है। ये 13 EMA के बहुत हल्का सा ऊपर क्लोज देकर गया था, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन थी। बट कई बार फेक ब्रेकआउट टाइप भी निकल जाते हैं, तो हमें ये सिग्नल दिया था कि अगले दिन मंडे को हमें वेट करना है। अगर ओपन होता है 13 EMA के ऊपर और सस्टेन करता है तो हम बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ओपन भी हुआ है 13 EMA के ऊपर, क्लोज भी देकर गया है, जो पॉजिटिव इंडिकेशन थी, जो ये बता रही थी कि 13 EMA के ऊपर सस्टेन करने लग गया। तो आप ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यानी ट्यूसडे मॉर्निंग में एंट्री ले सकते थे। ट्यूसडे मॉर्निंग ये ओपन हुआ है 764 का। हमारे दो टारगेट थे, एक 775 और 800। अगर आप देखोगे तो जो इसने फ्राइडे को हाई लगाया वो 795 का लगाया है। तो पहला टारगेट तो इसने सक्सेसफुली अचीव कर दिया, दूसरा 5 रुपए से रह गया, ठीक है। अब द थिंग इज कि जो क्लोजिंग आई है वीकली वो 73.75 पे आई है। तो अब आपने अगर पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया था तब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। नहीं किया तो एक बुरी क्या बात है कि 775 के नीचे क्लोजिंग आई है एयरटेल की। बट इसमें एक अच्छी बात भी है, वो क्या है, 13 EMA स्टिल होल्ड करके बंद हुआ है डेली चार्ट में, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स अ गुड थिंग, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 EMA के ऊपर स्टिल बना हुआ है। आपको मंडे अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, या अगर बहुत ज़्यादा वीक खुलती है तो अलग बात है, लेकिन अगर फ्लैट या हल्की फुल्की नेगेटिव खुलती है तो 775 के रेट दोबारा दिखा सकता है, तब आप बुक कर लीजिएगा। और 800 का वेट आपको तभी करना है ओनली व्हेन 775 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, जो ये दे नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है। तो सिंपल सा कंक्लूजन है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स अ गुड थिंग। नहीं किया है, मंडे को अगर चांस मिले तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि 13 EMA के ऊपर ही है। तो मंडे को ऐसा हो सकने की बहुत पॉसिबिलिटी है कि दोबारा 775 का टारगेट आ जाए, ठीक है। तो जिन्होंने सेटअप मिस कर दिया था उनके लिए तो अब ट्रेड बची नहीं। जो ऑलरेडी इसमें जंप कर चुके हैं लास्ट वीक, वो अगले हफ्ते देख सकते हैं, ठीक है। अब अगले सेटअप पे चलते हैं। मैकडॉवेल्स ये लास्ट वीक ही दिया था, क्यों दिया था पहले उस पे आ जाते हैं। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई लगा है वो तो काफ़ी पहले लगा है, नवंबर 2021 में ही लगा है। और जो है वो 1019.95 का है, लगभग 4 डिजिट का है। उसके बाद से शेयर करेक्शन में चल रहा है। इसके साथ ही ऐसा नहीं है, यूबीएल या जो बाकी लिक्विड कंपनीज है सबके साथ ही चल रहा है। इन्फ्लेशन के कारण रॉ मटेरियल महंगे हो गए, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अभी शेयर डिसेंट करेक्शन में है। शेयर ने लास्ट हफ्ते बुलिश हरामी कैंडल की फॉर्मेशन करी थी, जो एक बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल भी था 750 का, ठीक है। तो इसे रिकमेंड करना बनता था, इसलिए 740 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस था।
टारगेट दो थे, एक 775 और दूसरा 800। एक सिंपल सी मगर कंडीशन थी, वो क्या कंडीशन थी पहले डेली चार्ट पे ले चलता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगी। अब अगर आप इस शेयर को देखोगे तो कितना स्ट्रांगली 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया था इसे, यह है 16 दिसंबर 2022 का दिन, अभी मार्च चल रहा है। अगर आप देखोगे एक बार भी 13 EMA गेन नहीं कर पाया। एक बार यहाँ हल्का सा ऊपर गेन किया था बट अगले दिन सस्टेन नहीं करा, ठीक है। तो सिंपल सा वो दिया गया था आपको ट्रिगर, ये फ्राइडे की कैंडल है, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर क्लोजिंग देकर गया था, तो अगर ओपन और सस्टेन करता है 13 EMA के ऊपर तो आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या है, मंडे को ये ऊपर ओपन हुआ, क्लोजिंग भी ऊपर देकर गया है, दैट मीन्स जो बाय का ट्रिगर था वो श्योरली हिट हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने बाय कर लिया होता, उसके बाद से लास्ट 3 दिन मार्केट गिरी है तो शेयर ने गिव अप कर दिया और नीचे आ गया 13 EMA के अगेन। तो अगर आपने श्योरली, क्योंकि ट्रिगर तो हिट हो गया था, बाय जरूर कर लिया होगा। अगर बाय कर लिया है तो जो आपका स्टॉप लॉस था 740 का, वो तो अभी हिट हुआ नहीं है, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे था। जो क्लोजिंग आई है वो 746.85 आई है, ना टारगेट हिट हुआ है 7, ना पहला हुआ है ना दूसरा हुआ है। तो ये सेटअप स्टिल बना हुआ है। अगर आपने ट्रेड ले ली थी, क्योंकि ट्रिगर हिट हो गया था, ट्रेड लेनी तो बनती थी, मैंने तो ले ली थी, तो वेट करना चाहिए। अब ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है ना टारगेट आया, तो आप वेट कर सकते हैं अपनी ट्रेड में। जिन्होंने अभी तक ये ट्रेड नहीं ली है, जो पहली बार ये सेटअप देख रहे हैं, उनको अब वेट करने की जरूरत है ट्रेड लेने से पहले। क्यों? अगेन अब वो 13 EMA के नीचे आ गया, तो अगर आप कोई नई फ्रेश एंट्री इसमें बनाना चाहते हो तो ये ट्रिगर फिर आपके लिए होगा। बाय व्हेन ओपन, नहीं बाय व्हेन क्लोज एंड सस्टेन अब, क्योंकि ये अब उनके लिए है जो इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहे तो अगर सिंपल सा कंक्लूड करें, लास्ट हफ्ते ट्रेड दी थी, ट्रेड में मंडे को ट्रिगर भी हिट हो गया था। ट्यूसडे अगर आपने ट्रेड ली है, अभी लॉस में चल रही होगी नो डाउट, 5-6 रुपए वहां से गिरा हुआ है शेयर, बट ना स्टॉप लॉस गया ना टारगेट आया, तो आपको अपनी ट्रेड में बने रहना चाहिए। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है, अब वो फ्रेश एंट्री की तलाश कर रहा है, तो उसको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब 13 EMA को नीचे ब्रेक करके आ गया। उसको वेट करना चाहिए 13 EMA गेन कर जाए, देन वो ट्रेड में जंप कर सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो भारतीय एयरटेल का सेटअप एंड हो चुका है, बट मैकडॉवेल्स स्टिल बना हुआ है, आप अगले हफ्ते देख सकते हैं इसे। अगला है पीडीलाइट, क्यों दिया था एक बार उस पर आ जाते हैं। ऑल टाइम हाई है 2918 का, जो लगा था सितंबर 2022 में, वहां से शेयर गिरा। शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन आ रहा था 2250 से 2300 का, वहां पर शेयर कंसोलिडेट हो रहा था, दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 2300, 2400 और 2450 3 टारगेट दिए गए थे, ठीक है। लास्ट हफ्ते का ट्रिगर था ये, एक बार मैं डेली चार्ट में ले चलता हूँ। जो डेली चार्ट है पीडीलाइट का, लास्ट हफ्ते का क्या ट्रिगर था, अगर आप देखोगे कि ओपन हो और सस्टेन करे, तो क्लोज और सस्टेन करे, तो लास्ट वीक इसने क्या किया था, वेडनेसडे को ऊपर क्लोजिंग दी थी, और थर्सडे सस्टेन भी कर गया था, ठीक है। और जो हमारा पहला टारगेट था 2300 का, वो भी गेन कर गया था। तो लास्ट हफ्ते हमने ये डिस्कस किया था कि पहला टारगेट आ चुका है 2300 का, बट 13 EMA के ऊपर अब सस्टेन करने लग गया शेयर, जो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगले टारगेट यानी 2400 का भी वेट कर सकते हो। इस हफ्ते का हाई है 2370 तक का। लास्ट 2-3 दिन में जो मार्केट में सेलिंग आई है, उस कारण क्या हुआ है, शेयर अपने एग्जैक्ट 2400 तक नहीं टच करके आया और नीचे गिर गया। फ्राइडे को मार्केट वीक था, डिस्पाइट काफी एक अच्छी कैंडल बना के गया, बट द ओनली कंसर्न कि ये 13 EMA के हल्का सा नीचे क्लोज देकर गया। अब वो देखने वाली बात होगी कि मंडे ये गेन करता है या नहीं करता है। तो अगर सिंपल भाषा में कंक्लूड करें, शेयर ने अपना पहला टारगेट लास्ट हफ्ते अचीव कर दिया था। हमने ये ट्रेड क्यों कंटिन्यू करी, क्योंकि लास्ट हफ्ते 13 EMA के ऊपर था, तो ये सजेशन दिया गया था कि आप फ्रेश ट्रेड भी ले सकते हो 2400 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपका रिवाइज्ड कर दिया गया था, 2375 आपका स्टॉप लॉस दे दिया था, ठीक है। अब हुआ कि इस हफ्ते 2470 तक गया, बट जो लास्ट एंड में वीकेंड्स में जो वीक के जो ट्रेडिंग वीक के लास्ट दिन थे, उसमें वीकनेस के कारण शेयर नीचे आ गया, तो स्टिल स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, टारगेट भी नहीं आया। तो आपने अगर पहले टारगेट पे एग्जिट कर दिया है, इट्स वेरी गुड। अगर आपने फ्रेश एंट्री ली थी ये देख के कि 13 EMA सस्टेन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं, क्योंकि एसएल भी हिट नहीं हुआ है,
ना टारगेट हिट हुआ है तो बने रह सकते हैं। जो फ्रेश एंट्री देखना चाहेंगे इस ट्रेड में उनको अब रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी 13 EMA के ऊपर ही है तो उनके लिए फ्रेश एंट्री बना देते हैं। इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 ट्रेड डिस्कस करी जिसमें भारतीय टेल तो एंड हो चुकी है, उसमें हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैकडॉवेल्स एंड पीडीलाइट ये 2 सेटअप हैं जिन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हैं और अगर इनके ट्रिगर हिट हो तो जंप भी कर सकते हैं। अब इस हफ्ते का फ्रेश सेटअप है HUL। क्यों दे रहे हैं पहले तो ये देख लेते हैं। तो शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 2450 का, आज से नहीं है, नवंबर का जो बॉटम बना था वो भी यहीं कहीं बना था, अभी भी वहीं पे है। शेयर ने क्या किया था अगर आप देखोगे इस लेवल पे आया था 2450 पे और फेब एंड में यहाँ से इसने बाउंस बैक किया था। अब जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ 13 EMA इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर, गुड एक टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जैक्ट 13 EMA पे जाके इसने गिव अप कर दिया, दोबारा गिर के आया और फ्राइडे को डिस्पाइट मार्केट वीक थी 2450 के इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस बैक करा है, बुलिश काउंटर अटैक लाइन की फॉर्मेशन करके गया है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बना के गया है। तो सपोर्ट है 2450 का पहला चेक, बुलिश काउंटर अटैक लाइन बनी है दूसरा चेक, तीसरा एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम बनी है। तो 3 रीजंस हैं जो इसमें एंट्री करने को इंडिकेट कर रहे हैं। बट जो 13 EMA है वो एकदम सर पे आ रहा है, तो इसलिए अगर आप ट्रेड लेते हो आपका पहला टारगेट 13 EMA ही होगा जो 2485 के आसपास है, इसलिए मैंने उसे पहला टारगेट लिया है। 2485 से लेकर 2500 तक आपके ये 2 टारगेट होंगे, जहां तक क्योंकि EMA तक आया तो 2500 भी अचीव कर सकता है। 2 टारगेट है 2485 और 2500 के। और दूसरा टारगेट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है 13 EMA के और सस्टेन करने लगता है ओनली देन आप 2550 यानी 2550 जो हमारा सेकंड टारगेट है उसके लिए वेट करोगे। तो सेटअप अच्छा बना हुआ, आप एक छोटी ट्रेड ले सकते हैं 13 EMA के टारगेट के साथ और 13 EMA के ऊपर क्लोज करे सस्टेन करे तो 2550 जो हमारा सेकंड टारगेट है उसकी तरफ भी आप प्रोसीड कर सकते हो। तो ये फ्रेश है, 4 में एक भारतीय टेल के अलावा बाकी 3 में आप एंट्री मंडे को सर्च कर सकते हो। आगे चलते हैं SRF, ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, क्यों पहले उस पे आते हैं। शेयर का जो ऑल टाइम हाई लगा है वो लगा है आपका 2865 का, वहां से शेयर करेक्शन में आया। शेयर का एक इंपॉर्टेंट लेवल था 2250 रुपए का, 2250 का, शेयर उसे रिस्पेक्ट दे रहा था और 13 EMA के हल्का सा ऊपर बंद होके गया था, 2250 का लेवल भी था, रिस्पेक्ट भी दे रहा था, तो इसे रिकमेंड किया गया था। 2200 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, 2350 पहला टारगेट था, 2400 2400 दूसरा टारगेट था। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे 2334 रुपीज 50 पैसे का है, तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव करके आया, सक्सेसफुली अचीव नहीं करा और डिस्पाइट मार्केट वीक थी शेयर ने ग्रीन कैंडल ही बनाई है, 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, 2300 रुपये 2292 की क्लोजिंग आई है। तो आपने ट्रेड ली थी, बढ़िया बात है। पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, हो सकता है आप बुक करके निकल गए हो, बढ़िया बात है। नहीं बुक करी कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप बना हुआ है, बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस भी अभी तक स्टिल एक्टिव है, टारगेट भी एक्टिव है, आप अपनी ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर डेली चार्ट में हम इसकी हेल्थ चेक करें तो ये है डेली, हमने इसको इसलिए भी रिकमेंड किया था कि डेली चार्ट में लास्ट हफ्ते 13 EMA को गेन करके सस्टेन कर चुका था फ्राइडे को, तो ट्रिगर इसलिए मेंशन ही नहीं था इसमें। अब पिछले हफ्ते होली के कारण सिर्फ 4 दिन मार्केट खुली थी, चारों दिन डिस्पाइट मार्केट स्ट्रॉन्ग भी थी वीक भी थी, आप देख सकते हो बड़ी कन्विंसिंग सी ग्रीन कैंडल 13 EMA के ऊपर बना के गया है, जो दिखा रहा है डिस्पाइट वीक मार्केट में भी शेयर स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है। तो अगले हफ्ते अगर मार्केट का मूड सही रहता है तो जो टारगेट्स यहाँ पे मेंशन है श्योरली वो हिट होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टिल सेटअप बना हुआ है, आप इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। HDFC लाइफ है अगला सेटअप। HDFC लाइफ का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो काफ़ी ऊपर का है, वो तो 775 का है जो अगस्त में लगा था 2021 में, वहाँ से शेयर एक डिसेंट करेक्शन में आया और अभी जो बजट आया था उसमें एक और अनाउंसमेंट आई थी प्रीमियम पे कोई टैक्स वैक्स लगने की, वहाँ से क्या था शेयर में एक और फॉल आया था और उसके कारण इसमें नहीं, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाले प्लेयर थे लाइक ICICI प्रू
और आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस उसमें भी आया था प्रेशर। तो 475 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां से इसने बाउंस बैक किया था, ठीक है। और हमने क्यों रिकमेंड किया गया था, क्योंकि 475 पे इसने बुलिश हरामी की कैंडल बना ली थी और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी दे दी थी। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे इसको, ठीक है। अब आपको दो टारगेट दिए गए थे, 500 और 525 का, और जो स्टॉप लॉस दिया गया था वो 465 का दिया गया था। बस जो एक ट्रेड थी एक ट्रिगर के साथ दी थी कि क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA, क्योंकि फ्राइडे की अगर हम देखें, ये फ्राइडे की कैंडल है, फ्राइडे को जस्ट 13 EMA के ऊपर था, 489.90 पे बंद हुआ था, 13 EMA जस्ट सर पे आ रहा था, तो 13 EMA के ऊपर क्लोज दे तो लेना बनता था। आप देख सकते हो चारों दिन उसी को रसिस्ट करता रहा। एक्चुअल में जो ट्रेड थी वो यहाँ पे बताई गई थी, जब इसमें एग्रेसिव एंट्री बनी थी तब आपने ट्रेड ले ली थी, तो आप 13 EMA पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या 500 पे 496 तक आके गए। तो अगर हम सिंपल सा कंक्लूड करें, वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी हुई है, बट डेली चार्ट में 13 EMA एज अ हर्डल, एज अ रेसिस्टेंस शेयर के सामने प्रेजेंट है। जिन्होंने 470 अर्लियर ले ली थी ट्रेड जब बताई गई थी, तो 500 का टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है और उन्होंने हो सकता है बुक कर लिया, और नहीं बुक करा है कोई बात नहीं, बैठे रह सकते हैं। 13 EMA के हर्डल है, उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 490 बंद हुआ है, स्टिल आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। अगले हफ्ते अगर 500 के आसपास का रेट आपको दिखे तो आप इसे एग्जिट कर सकते हो या वेट कर सकते हो। अगर 13 EMA गेन करेगा तो श्योरली शेयर में बहुत अच्छी मूव आ सकती है। जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं बिल्कुल देखना चाहिए, फ्रेश एंट्री भी इसमें बन सकती है अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज देता है और सस्टेन करता है, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल के अलावा सब शेयर्स में आप अगले हफ्ते फ्रेश एंट्रीज देख सकते हैं। ये नई एंट्री है, HUL एक FMCG सेक्टर से मैंने लिया, एक डाबर लिया है। क्यों लिया है देख लेते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई की बात करें तो 658.95 अप्रोक्सीमेटली 659 का है, और शेयर पिछले 5-6 हफ्तों से 525 के एक इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और वहीं पे आप देख सकते हो एक्यूमुलेट भी हो रहा है। लास्ट वीक एक हैमर जैसी कैंडल भी बना के गया था। डेली चार्ट में चले तो सेम कहानी है, 13 EMA को बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्ट सा कर रहा है, और अगर आप देखोगे ये फ्राइडे का चार्ट है, एक छोटा सा डबल बॉटम की एग्रेसिव, ट्रिपल बॉटम की हम कह सकते हैं, एंट्री दे सकता है, और एग्रेसिव एंट्री देकर गया है, पियर्सिंग पैटर्न भी बना के गया है, बट 13 EMA जस्ट सर पे आ रहा है, अगेन सेम स्टोरी है। तो एक ट्रिगर के साथ इसलिए मैं ये ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ट्रिगर क्या है, अगर क्लोज हो सस्टेन हो 13 EMA के ऊपर डेली चार्ट में, तब मैं ये ट्रेड लूंगा, क्योंकि तब हमें स्ट्रांगनेस आ जाएगी, ट्रेंड स्पेसिफाई हो जाएगा, तब इसमें जंप करना बनता है। 520 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 550 का हम टारगेट ले सकते हैं। तो एक फ्रेश सेटअप है, इसमें बस एक ट्रिगर की जरूरत है, वो हिट होता है तो आप अगले हफ्ते इसको मैं लेना पसंद करूंगा शेयर को, ठीक है। एक और रिकमेंडेशन दी गई थी, पिछले हफ्ते दी गई थी, क्या थी, हैवल्स। क्यों दी गई थी, 1200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था शेयर का, 4-5 हफ्ते से वहां पे कंसोलिडेशन कर रहा था, दो टारगेट्स के साथ 1224 1249 के साथ दी थी, 1175 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, कोई भी ट्रिगर नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था वो मैं डेली चार्ट पे ले चलता हूँ। डेली चार्ट में 13 EMA गेन करके लास्ट वीक ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, तो इसलिए ट्रिगर देना बनता ही नहीं था। इस हफ्ते क्या हुआ है, इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते का जो हाई लगा है 1228 रुपीज का लगा है, तो जो पहला टारगेट था वो हमारा सक्सेसफुली अचीव हो गया। और मार्केट में क्योंकि लास्ट जो वीक का सेकेंड हाफ था उसमें सेलिंग थी, तो शेयर नीचे गिर के बंद हुआ। शेयर की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 1215 के अराउंड, 1215.80 के अराउंड। तो अगर आपने पहले टारगेट आने पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं किया तो कंसर्न की बात यह है कि 1225 के ऊपर क्लोजिंग तो आई नहीं है। अच्छी बात यह है कि स्टिल 13 EMA के ऊपर है, आप देख सकते हो काफी डिसेंट सी बाउंस बैक कैंडल बना के गया फ्राइडे को, तो स्टिल आप वेट कर सकते हो, 13 EMA के ऊपर रहे, दोबारा 1225 का टारगेट आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और 1225 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप अगले टारगेट 1249 का भी वेट कर सकते हो। तो कंक्लूजन यही है,
पहला टारगेट आ गया था, प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है, मैंने तो कर लिया था अपना। और अगर आपने नहीं किया है, स्टिल 13 EMA के ऊपर है, आ सकता है, वेट करना चाहिए, कर सकते हो और तब आने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला है डी मार्ट। डी मार्ट दिया था 1-2 हफ्ते हो गए। क्यों दिया गई थी ट्रेड? इंपॉर्टेंट लेवल था 3500 का, इसलिए दिया गया था। और वहाँ पर कंसोलिडेट भी हो रहा था, कैंडल भी बना रहा था। 3450 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 3600 और 3650 का टारगेट था। बस एक ट्रिगर था, इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन डेली चार्ट तो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इस हफ्ते ट्रिगर हिट हुआ नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये मेरी फ्राइडे की कैंडल है, इसके बाद ये ट्रेड थी। मंडे भी इसने रसिस्ट किया, ट्यूसडे भी, वेडने और जो बाकी 2 दिन थे उसमें भी। तो 13 EMA को गेन कर नहीं पाया और इस कारण क्या हुआ, हमारी जो ट्रेड है वो ट्रिगर ही नहीं हुई है, यानी हमारी एंट्री बनी ही नहीं है और शेयर गिर के 3391.85 पे बंद हुआ है। तो शेयर वीक बंद हुआ है। अब मुझे लगता है इसमें फर्दर फॉल यहाँ से आ सकता है, तो इस ट्रेड को भी क्लोज कर रहे हैं। क्यों क्लोज कर रहे हैं? बिकॉज ट्रिगर हिट हुआ नहीं है और सेटअप क्या है वो बेकार हो चुका है। ट्रिगर जो 35 का लेवल था उसको भी ये ब्रेक कर चुका है और फर्दर वीकनेस दिखा रहा है। ट्रिगर नॉट एक्टिवेटेड कह सकते हैं और इस सेटअप को भी मैं इस हफ्ते क्लोज करूंगा, क्योंकि ट्रिगर एक्टिवेट हो नहीं रहा और शेयर में फर्दर वीकनेस आती जा रही है। तो वेट करेंगे जब तक शेयर स्ट्रांगनेस ना दिखा दे। स्ट्रांगनेस दिखाएगा तो मैं दोबारा इस ट्रेड के साथ परस्यू करूंगा, मगर तब हमें कोई लॉजिक मिलना चाहिए। तो अभी कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए डीमार्ट को अपनी लिस्ट में से हटाना इज अ वाइज डिसीजन। ठीक है, अब एक नए सेटअप को देखते हैं, इस हफ्ते का ही है जुबलिएंट फूड। काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है शेयर, काफ़ी बढ़िया करेक्शन में है, बल्कि 918 का ऑल टाइम हाई है शेयर का, 50% से ज़्यादा करेक्शन में है। इंपॉर्टेंट लेवल है 450 का, नो डाउट। पिछले 5 to 6 वीक से वहीं पर ऑक्सीलेट कर रहा है, जो कंसोलिडेशन बता रहा है कि कर रहा है। 440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 475 और 500 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। डेली चार्ट में अगर देखें तो इसने 13 EMA गेन कर लिया था और डिस्पाइट फ्राइडे और थर्सडे मार्केट वीक थी, 13 EMA को गेन करके उसके ऊपर ही बंद हुआ है, 450 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही बंद हुआ है। तो इसलिए मैंने इसमें कोई ट्रिगर नहीं दिया है। एंट्री बनती है, हम एंट्री ले सकते हैं और 440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 475 और 500 हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो ये फ्रेश एंट्री है। इसके बाद अगर तो अभी तक जितनी ट्रेड्स हमने डिस्कस करी, आई थिंक 10 सेटअप डिस्कस किए हैं, जिसमें भारतीय टेल नल है, अवॉइड करना है क्योंकि उसमें तो ट्रेड्स बन चुकी हैं, प्रॉफिट्स आ चुके हैं। एक डीमार्ट में ट्रिगर हिट हो ही नहीं रहा तो उसको भी साइड रखने का टाइम आ गया, और एक हैवल्स को। बाकी सारे सेटअप्स स्टिल बने हुए हैं साथ, उसमें आप फ्रेश एंट्रीज मैं एज अ ट्रेडर अगले हफ्ते सर्च करना प्रेफर करूँगा। एक है विप्रो, काउंटर ट्रेड है क्योंकि आईटी सेक्टर वैसे ही प्रेशर में है और ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में है, वो इसकी परफॉर्मेंस के कारण। शेयर का ऑल टाइम हाई था 740 के अराउंड और शेयर 400 पे कंसोलिडेट कर रहा था, इंपॉर्टेंट लेवल था। तब इसे रिकमेंड किया गया था, 390 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 425 और 450 का टारगेट था। शेयर 413, 14, 15 तक गया और क्योंकि आईटी सेक्टर में फॉल आया पिछले 1-2 हफ्ते में, शेयर ने नीचे आ गया, नो डाउट। और अब आप देख सकते हो कि 13 EMA को क्या कर रहा है, बड़ा स्ट्रांगली रेसिस्ट भी कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। स्टॉप लॉस जो था इसमें 390 का था, सिर्फ 90 पैसे नीचे उसके क्लोज देकर गया है जो शेयर है। तो अगर आप चाहो अपना लॉस बुक करके निकल सकते हो, या हो सकता है आप निकल भी गए हो। ठीक है, और फ्रेश एंट्री तो अभी बनी नहीं रही। फ्रेश एंट्री इसमें तभी बनेगी जब अगर ये 13 EMA को गेन करे और उसके ऊपर क्लोजिंग डेली चार्ट में। तो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा शेयर, साइडवेज ही चल रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर वैसे ही प्रेशर में है और ये एक लैगार्डिंग कंपोनेंट है आईटी सेक्टर का, ये बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी पिटा हुआ है। तो ट्रेड क्लोज करना ही बेटर होगा। 390 का जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे भी क्लोज दे चुका है, 13 EMA को गेन नहीं कर पा रहा। तो रियली सॉरी, ये जो हमारी ट्रेड है पहली, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। वेट कर सकते हैं क्योंकि 90 पैसे नीचे ही आया, बट
क्योंकि परफॉर्मिंग नहीं है तो हटाने में ही बेटर है। इसके यहाँ किसी और अच्छे कंपोनेंट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या स्विंग ट्रेड लेते हैं तो वो हमें इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, एक लास्ट सेटअप है HDFC AMC का। HDFC AMC क्यों रिकमेंड किया गया था? 1800 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 1775 का स्टॉप लॉस दिया गया था और 1850 फर्स्ट टारगेट, 1900 एंड 2000 सेकंड टारगेट थे। बट ट्रिगर था क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA के ट्रिगर के साथ दी गई थी ट्रेड। ये फ्राइडे है, फ्राइडे को इसने 13 EMA के नीचे क्लोजिंग दी थी। आप देख सकते हो कितना स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा है, 13 EMA गेन ही नहीं कर पा रहा दिसंबर एंड के बाद से। इस हफ्ते भी सेम इसकी कहानी रही, 13 EMA पे इसने हर बाउंस बैक को गिव अप किया है, 13 EMA गेन नहीं कर पाया। तो जो ट्रिगर हुआ है वो हिट ही नहीं हुआ है हमारा, अगर हम देखें 13 EMA को क्योंकि गेन ही नहीं किया। बट ये एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ गया है 1750 के, जहां से इसने क्या किया था, लास्ट बार रिबाउंड किया था, डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री बनाने के बहुत नियर आ चुका है शेयर और काफी एक बड़ा डबल बॉटम बनेगा। तो जो ट्रिगर हम दे रहे हैं 13 EMA वाला वो तो हिट हो ही नहीं रहा इसमें, तो सेटअप बन ही नहीं पा रहा। बट एक फ्रेश ट्रिगर के साथ हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। क्या? इफ एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम फॉर्म, देन हम इसको ले सकते हैं। एंट्री ऑफ डबल बॉटम फॉर्म्ड इन नेक्स्ट वीक, तो ये एक नया ट्रिगर के साथ इस ट्रेड में हम इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ अप्रोच कर रहा है शेयर, 13 EMA गेन कर नहीं पा रहा। एग्रेसिव एंट्री बनती है अगले हफ्ते, तो इसमें ट्रेड लिया जाना चाहिए। अब जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा वो 1700 आ जाएगा, जहाँ पे लास्ट बार ये बाउंस बैक करा था। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे जब एग्रेसिव एंट्री बनेगी तब ट्रेड लेंगे, ऑब्वियस है 1675 का होगा। और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो भी हम रिवाइज कर सकते हैं इसमें। अब जो टारगेट्स होंगे वो 1800 का फर्स्ट होगा, नो डाउट। और जो बाकी हम टारगेट्स था इसमें वेट कर सकते हैं वो है 1850 एंड 900। तो सिंपल सी चीज़ है, इस ट्रेड को 1-2 हफ्ते से हम दे रहे हैं ट्रिगर के साथ, वो ट्रिगर हिट ही नहीं हो रहा क्योंकि ये 13 EMA गेन ही नहीं कर रहा। बट एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ गया, एक बड़ा डबल बॉटम बना सकता है, तो देखना चाहिए शेयर को, वॉच करना बनता है। तो अगले हफ्ते एक ट्रिगर है कि एग्रेसिव एंट्री बनती है अगर डबल बॉटम की, तो इसमें जंप कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सेटअप्स थे जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते हम एक अच्छी स्विंग ट्रेड्स दे सकते हैं। ये सेटअप्स में अगर ट्रेड बनती है, आप शेयर्स में भी ले सकते हो, आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट के साथ जा सकते हैं। बट ये स्विंग ट्रेड है, कई बार शेयर क्या करता है, साइडवेज हो जाता है, तो ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके हो जाता है। तो आप ऑप्शंस में ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो आपको टाइम डिके की बेनिफिट दे। लाइक आप बुल पुट के साथ जा सकते हैं, बियर कॉल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और तो ये सेटअप्स थे जिसमें आप अगले हफ्ते देख सकते हैं। इसी विश के साथ कि ये सेटअप्स आपके अगले हफ्ते प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, इस वीडियो को एंड करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं। अपनी मनी का सबसे अच्छा डिसीजन हम खुद ही ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने वो कैसे कमाई है। तो ये जो एनालिसिस थी ये मैंने अपनी मनी के लिए की हुई है कि मैं अगले हफ्ते इस तरीके से ट्रेड करूँगा, ये रीजंस हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको भी खुद से अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ, ये स्टेप्स आपकी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ मैं ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप भी करो। ठीक है, क्योंकि आपकी मनी के लिए आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। तो खुद की एनालिसिस करो, खुद भी आप ट्रेड कर सकते हो और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मार्केट से निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग के साथ। तो इसी विश के साथ कि आने वाला हफ्ता आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग। वीडियो को एंड करते हैं।